अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं बाबली आजमी। आप देख रहे हैं टेक्निकल पीस साहब। आज मैं आपके साथ एक ऐसी स्ट्रैटेजी शेयर करने वाला हूं जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट है, जिसमें लॉस नहीं है तो ट्रेडिंग की ही, इन्वेस्टिंग की ही, क्रिप्टो की स्ट्रैटेजी, लेकिन इसके अंदर लॉस नहीं है। कंप्लीट आपके साथ मेथड जो है वो शेयर करूँगा। इस वीडियो को आपने पूरा देखना है। चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। सबसे पहला काम आपने ये करना है कि आपने ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट के ऊपर आ जाना है। ठीक है, यहाँ पर आपने सर्च करना है BTC USD। मैं आपको साथ साथ दिखा देता हूँ कैसे आपने करना है। BTC USD, USDT नहीं आपने लिखना, USD लिखना है। ठीक है। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, ये स्ट्रैटेजी मुझे मेरे टीचर की तरफ से बताई गई है। तो अगर किसी ने उनकी वीडियो देखी है इल्मे आलम की, मुक़द्दस भट्ट साहब की, तो उन्होंने बिल्कुल सेम ये स्ट्रैटेजी ऑलरेडी बताई हुई है। तो वो मेरे टीचर हैं, मुझे कोई इस चीज़ के ऊपर आर नहीं है कि उन्होंने पहले बता दिया तो मैं उनको कॉपी कर रहा हूँ। क्योंकि देखें, ट्रेडिंग के अंदर, इन्वेस्टिंग के अंदर हम अक्सर एक दूसरे को कॉपी कर रहे होते हैं, हम एक दूसरे के सिग्नल पकड़ रहे होते हैं, तो स्ट्रैटेजी भी पकड़ रहे होते हैं। तो मुझे कमेंट सेक्शन में आके कुछ लोग अगर ये बोलते हैं कि भाई आपने तो फ़लाँ को कॉपी किया है, फ़लाँ को कॉपी किया है, तो मुझे कॉपी करने वाले भी काफ़ी सारे लोग बैठे होते हैं। अगर मैं कोई स्ट्रैटेजी बना के शेयर करता हूँ तो मुझे भी कॉपी करते हैं लोग, मैं भी किसी को कॉपी करता हूँ। तो वो तो मेरे वैसे ही टीचर है, मैं उनको टीचर कहता हूँ, तो मैं उनको कॉपी नहीं करूँगा तो फिर किसको करूँगा। ठीक है, ऑलरेडी उन्होंने शेयर की हुई है, मैं बिल्कुल उन्हीं की स्ट्रैटेजी आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो आप इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। अगर आप मेरे मुँह से कुछ सुनना चाहते हैं अलग से तो आप इस वीडियो को देख लें। अच्छा, यहाँ पे आप BTC USD सर्च करेंगे तो आपके सामने ये काफ़ी सारे पेयर्स आ जाएंगे। आपने जहाँ पे 3rd नंबर के ऊपर जो पेयर है ना, ये है जो है ट्रेडिंग व्यू का अपना पेयर। इसमें आपने ये यहाँ पे गौर करना है कि आपने किसी और एक्सचेंज का पेयर नहीं लेना, उसकी हिस्ट्री थोड़ी सी कम होती है। आपने पेयर लेना है BTC USD बिटकॉइन ऑल टाइम हिस्ट्री इंडेक्स। इसको आपने लॉन्च चार्ट के ऊपर जाना है। ठीक है, और ये वाला चार्ट आपको देखने को मिल जाएगा। अब आपने दूसरी सेटिंग क्या करनी है, आपने प्राइस की जो साइड पे लिस्ट नज़र आ रही है ना, इस लिस्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है और आपने लॉगरिथमिक के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, रेगुलर के ऊपर होगा, पहले आपने लॉगरिथमिक के ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से करके, और ये करने के बाद आपने तीसरी जो सेटिंग करनी है इसकी, वो करनी है इंडिकेटर के ऊपर जाना है आपने, और आपने इंडिकेटर एक सर्च करना है। मैं आपको अभी करके जहाँ पे दिखा देता हूँ। आपने सर्च करना है बिटकॉइन पावर लॉ बैंड। ये जो पहला इंडिकेटर आपको जहाँ पे नज़र आ रहा है ना, बिटकॉइन पावर लॉ बैंड्स, ये 291 अभी इसके हैं लाइक्स, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है। ये इंडिकेटर आपको लगा हुआ मिल जाएगा। अब इस इंडिकेटर का काम क्या है, मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा। पहले मैं थोड़ी सी इसकी आपको थ्योरी समझा लूँ। इस स्ट्रैटेजी को हम बोलते हैं स्मार्ट DCA, या कुछ लोग DCA भी बोलते हैं। DCA का मतलब है डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग। हम जितने डॉलर लगा रहे हैं हम उनकी एवरेज निकाल रहे हैं कि हमने BTC को ख़रीदा 20,000 के ऊपर भी, हमने ख़रीदा इसको 18,000 के ऊपर भी, हमने ख़रीदा इसको 30,000 के ऊपर भी, और हम इसको सेल कब करेंगे, जब ये 40,000, 50,000, 60,000 की रेंज में जाएगा। तो हमने जो 18,000 के ऊपर ख़रीदा होगा वो 50-60,000 तक जाते हुए हमें कितनी प्रॉफिट देगा, जो हमने 30,000 के ऊपर ख़रीदा होगा वो 60,000 तक जाते हुए कितनी प्रॉफिट देगा। तो हम इसको ख़रीदेंगे तब जब ये इस इंडिकेटर के हवाले से हमें सिग्नल मिलेगा। बेचेंगे कब, जब ये इंडिकेटर हमें बताएगा। तो हम बिल्कुल इसी को फॉलो करेंगे। आपने यहाँ पे 2 किस्म की स्ट्रैटेजी अप्लाई आप कर सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। मैं जो रेकमेंड करूँगा वो करूँगा वीकली। कुछ लोग यहाँ पे मंथली भी करते हैं, कुछ लोग यहाँ पे सालाना भी कर सकते हैं, वो उनकी मर्ज़ी है। ठीक है, लेकिन मैं जो आपको करूँगा रेकमेंड वो वीकली करूँगा। हर वीक आपने बिटकॉइन को बाई करना है। कैसे करना है, आपने कुछ इस तरह से करना है कि ये इंडिकेटर लगाने के बाद आपने वीकली कैंडल को ओपन कर लेना है। और ये मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको बिटकॉइन के बारे में, क्रिप्टो मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग के बारे में पहले से पता है। अगर आपको नहीं पता तो मेरी बाकी वीडियोस आप देख सकते हैं, उनमें आपको काफ़ी अच्छे तरीके से इन्फॉर्मेशन जो है वो दी गई है कि आपने कौन से एक्सचेंज के ऊपर काम करना है, कैसे खरीदना है, कैसे बेचना है। वो सारी चीज़ें ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, वो दोबारा मैं नहीं करूँगा। अभी मैं आपको सिर्फ और सिर्फ ये स्ट्रैटेजी समझाने वाला हूँ। अच्छा, तो आपने करना क्या है, आपने सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि वीकली कैंडल आपने ओपन कर ली। जब ये वाइट लाइन से बिटकॉइन नीचे ट्रेड हो रहा है ना, तो तब आपने इसको खरीदना है। जब ये वाइट लाइन से ऊपर चला जाएगा तब हमने इसको बेचना है। अब इमेजिन करें, मिसाल के तौर पे बिटकॉइन जहाँ पे वाइट लाइन से नीचे आया तो इसकी प्राइस चल रही थी $322। ठीक है, और ये 2014 की मैं बात कर रहा हूँ, $322। उसके बाद नेक्स्ट वीक इसकी जो प्राइस थी वो चल रही थी $260। उसके बाद नेक्स्ट वीक इसकी जो प्राइस थी वो चल रही थी $300। तो एवरेज बनती गई ना, हमने पहले इसको $322 पे ख़रीदा, फिर 260 पे ख़रीदा, फिर 300 पे ख़रीदा, फिर नेक्स्ट वीक इसकी जो प्राइस चली गई थी वो 162 के ऊपर चली गई, तो हमने इसको वहाँ पे भी ख़रीदा। उसके बाद इसकी प्राइस चली गई 309 के ऊपर, वहाँ पे भी ख़रीदा। तो जितने वीक ये चलता रहेगा इस वाइट लाइन से नीचे, तो हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे 1,000 रुपये लगाएँ, 100 रुपया लगाएँ, 10,000 रुपया लगाएँ, 20,000 रुपया लगाएँ, जितनी आप अपनी
जेब के मुताबिक आप लगा सकते हैं। हर हफ्ते आपने उतनी इन्वेस्टमेंट इसके अंदर डालनी है, ठीक है। जितने हफ्ते ये इस वाइट लाइन से नीचे ट्रेड होगा, हम इसके अंदर इन्वेस्टमेंट डालते जाएंगे और किसी भी अच्छी एक्सचेंज के ऊपर आप काम कर लें, बाइनांस के ऊपर, OKX के ऊपर, या फिर आप किसी डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट के अंदर आप रख सकते हैं, जैसे ट्रस्ट वॉलेट है, मेटामास्क है, आप किसी भी वॉलेट के ऊपर वो आप अपनी मर्ज़ी से रखें, ठीक है। तो BTC आपने लेके रखना है और ये स्ट्रैटेजी सिर्फ BTC के लिए है, ये बाकी किसी कॉइन के ऊपर सही तरीके से काम नहीं करेगी। जो मैं आपको ऑलरेडी पहले भी शायद बता चुका हूँ, नहीं तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये जितने हफ्ते नीचे ट्रेड होता रहेगा ना, हम इसको ख़रीदते रहेंगे। वाइट लाइन से नीचे है, ग्रीन लाइन से नीचे है, तो हम इसको ज़्यादा खरीदेंगे, थोड़ा सा वो आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, हम अपना ये असूल कभी नहीं तोड़ेंगे कि हम इसको नीचे बेचेंगे नहीं कभी भी, ठीक है। और मैं अगर आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊँ तो ये देखें, जब भी BTC नीचे ट्रेड होता है इस वाइट लाइन से, उसके बाद एक अच्छा सा बूम आता है, फिर नीचे आता है, थोड़े दिन, थोड़े हफ्ते, कुछ महीने नीचे चलता है, उसके बाद फिर से बूम आता है, ठीक है। और ये देखें, वो बूम बहुत बड़ा होता है, उसके बाद मार्केट बहुत जो है वो बुलिश हो जाती है। अच्छा, हम इसको ख़रीदते जाएंगे वाइट लाइन से नीचे। जब ये वाइट लाइन से ऊपर ट्रेड होना शुरू होगा तो जितनी मिसाल के तौर पे वीकली बेस के ऊपर हम 10,000 का अगर ख़रीद रहे थे, तो अब हम वीकली बेसिस के ऊपर 10,000 का इसको बेचना शुरू कर देंगे। तो होगा क्या, हमें जो डॉलर जो एवरेज लगी थी BTC की, वो हमें एवरेज में 900, 300, 200 डॉलर का BTC मिला था, ठीक है। हमने बेचा कब जाके, जब ये वाइट लाइन से ऊपर गया तो कहाँ पे था, 3,000, ठीक है। उसके बाद ऊपर गया तो कहाँ पे था, 4,600, उसके बाद गया तो 19,000। सोचें, जब ये वाइट लाइन से नीचे था तो इसकी प्राइस क्या थी, $200, $300, $900, $1,000। हमने इसको ख़रीदा, हर महीने, हर हफ्ते हमने इसको ख़रीदना शुरू किया। हमने ख़रीदते गए, जमा करते गए। एक तो क्या होगा, ये कमेटी की तरह आप कमेटी है डाल सकते हैं और ये आपके अपने हाथ में है। जब आपको अगर कोई ज़िंदगी में एमरजेंसी आ जाती है तो आपके फंड्स कुछ ना कुछ कम तो होंगे, लेकिन आप वो ख़रीद सकते हैं। अच्छा, ये साथ में बढ़ते भी जाते हैं, ये नहीं है कि वाइट लाइन से नीचे है तो आपको प्रॉफिट नहीं आएगी। जहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जब आपने इसको पहली दफ़ा ख़रीदा था ना 300 रुपये में, तो उसके बाद यहाँ पे वाइट लाइन से नीचे ही था, तो फिर भी 670% ये अप जा चुका था। वाइट लाइन से अभी नीचे ट्रेड हो रहा था, 670%, 75% ये फिर भी अप था। अच्छा, हमने इसको बेचा कब जाके, जब ये 300 से लेके हमने, क्योंकि इसको काफ़ी एवरेज बना के ख़रीदा, तो आप एक एवरेज लगा सकते हैं कि हमने इसको जो प्राइस ऊपर नीचे ख़रीदते गए तो एक एवरेज जो बनी वो तकरीबन $700-800 की बनी। तो वहाँ पे हमने ख़रीदा और जाके बेचा हमने इसको 2428% की प्रॉफिट के साथ। सोचें एक मिनट के लिए कि आपने इसको $300 में भी ख़रीदा, 200 में भी ख़रीदा, 700 में, 800 में, 1000 में, 1200 में आपने ख़रीदा, एवरेज बनी $800, DCA जिसको हम बोलते हैं। और उसके बाद आपने बेचा जब 19,000 के ऊपर गया, जब 17,000 के ऊपर गया, तो हमने इसको तब जाके बेचा। दोबारा से नीचे आ गया, फिर से हम इसको ख़रीदना शुरू कर देंगे। और ये स्ट्रैटेजी लॉन्ग टर्म के लिए काम करती है, ये डेली बेसिस के ऊपर काम नहीं करती। आप अगर चाहें कि मैं 1 घंटे के मुताबिक इसको खरीदूँ, 1 मिनट के मुताबिक खरीदूँ, तो आप ऐसा नहीं कर सकते। यहाँ पे आपको सब्र के साथ, हौसले के साथ काम करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे 100% होती प्रॉफिट ही है। यहाँ पे लॉस के चांसेस हैं ही नहीं। हम इसको तब बेचेंगे ही नहीं जब ये वाइट लाइन से नीचे होगा, और वाइट लाइन से ऊपर जाएगा तो डेफिनेटली प्रॉफिट ही होगी। और बिटकॉइन क्योंकि अब काफ़ी सारी कंट्रीज़ के हाथों में आ गया है, काफ़ी सारी कंट्रीज़ ने इसको अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है, ETF अप्रूव होना शुरू हो गए हैं, एक्सचेंजेस को लाइसेंस मिलना शुरू हो गए हैं। काफ़ी कंट्रीज़ जो इसके बिल्कुल मुखालिफ थी वो अब इसको एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया उन्होंने। सऊदी अरब की बात करें, दुबई की बात करें, तो बिटकॉइन एक बहुत स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स के साथ कॉइन आता है। तो आप इसके ऊपर अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ये सोच के आप कीजिएगा कि ये इन्वेस्टमेंट आपके काम ना आई तो आपके बच्चों के काम ज़रूर आ जाएगी, ठीक है। तो जिस तरह से आप प्रॉपर्टी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, गोल्ड के अंदर करते हैं, कमोडिटीज़ के अंदर आप करते हैं, तो उसी तरह से आप बिटकॉइन के अंदर भी कर सकते हैं। डिजिटल एसेट है, आपके हाथ में है। तो ये होती है स्मार्ट DCA या DCA आप इसको बोल सकते हैं। इंडिकेटर आपने लगाना है, जस्ट आपने क्या करना है, वाइट लाइन से नीचे आपने खरीदना है, वाइट लाइन से ऊपर आपने इसको बेचना है। तो ये एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी थी जिसके बारे में अक्सर लोग मुझसे बार बार पूछ भी रहे थे कि भाई DCA के बारे में बता दें। कमेंट सेक्शन में काफ़ी लोगों ने पूछा था मुझसे, और मेरे टीचर ने क्योंकि यही तरीका मुझे समझाया हुआ था तो मैंने आपके साथ वही शेयर किया है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें। इस तरह की वीडियोज़ अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, कमेंट करें, इसको शेयर करें, इसको बेल आइकन को भी दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।